मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं कच्छा पहन कर आता हूँ। कच्छा तो मैंने पहना है, मैं पजामा पहन कर आता हूँ। अरे नंबू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वाह फर्जीना, इधर कैसे आ निकली? किसी और जगह जाती हो? बड़े मिर्जा साहब से कुछ काम होगा? हाँ भैया, उन्हीं का एक छोटा सा काम है। 4 पैसे की आस लगा कर आई हूँ। आज और मिर्जा सगावत बेग साहब से। फर्जीना बुआ, उनसे कुछ ले भागो, तब मैं जानू वो बड़े शातिर है। अजी चील के घोंसले में मांस कहा, पत्थर में जोग लगाओगी। मिर्जा जी पेट भर के कंजूस, दुनिया भर के मक्खी चूस है। मर जाएंगे पर अपनी मुट्ठी न खोले। है सब कुछ और देने के नाम छदाम भी नहीं। नंबू, वो देना नहीं जानते कहाँ सही, मुझे तो आता है लेना। तौबा करो बुआ, देना और देने के नाम पे तो अपना फ्री में बुखार भी नहीं देंगे। लो वो आ रहे हैं। मिर्जा जी, मैंने सब साफ कर दिया। शुक्र है फर्जीना, कोई खटका नहीं। अब कहो क्या कहती थी? मेरी आंखों की खाक मिर्जा जी, माशाअल्लाह सिर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? जी हाँ, इतना खुश खुश और इतना तरोताजा मैंने आपको पहले कभी नहीं पाया। सचमुच? सच मियां, इतना शबाब तो आप पर मैंने जवानी में भी नहीं देखा। हाँ भाई, आज तो 20 साल के लौंडे भी आपके आगे बुड्ढे दिखाई देते हैं। नहीं नहीं, मैं तो 60 से ऊंचा हूँ। तो क्या हुआ, मर्दों के शबाब का यही तो सीन है। साठा तो पाठा सुना था, आज देख भी लिया। भाई तुम दिल लगी करती हो। 100 बरस जिएंगे आप तो। ये तुम्हारा ख्याल है फर्जीना। नहीं मिर्जा जी, मेरा ख्याल तो आपकी ये काट ही कह दे रही है। जरा आईना उठाकर तो देख लीजिए, आपकी पेशानी पर साफ निशानी है। तो ये कहो कि तुम्हें इस इल्म में भी दखल है? जी क्यों नहीं, जरा अपना हाथ तो दीजिए। ये देखिए, उम्र की लकीर कितनी लंबी है। मतलब? जरा देखिए, ये लकीर कहाँ से कहाँ तक जा रही है। मतलब? मियाँ, अब तक तो मैं कहती थी 100 बरस जिएंगे आप, लेकिन अब आपके इन कांपते हाथों की कसम 120 बरस तक आप जवानी की बाहर उठेंगे। ये बात है, फिर ठीक है। अब कहो फर्जीना, हमारे मामले की बात। मिर्जा जी, उस बात का पूछना क्या? अरे आपकी लौंडी किसी काम का बेड़ा उठा और वो सिद्ध ना हो। ये शादी ब्याह कराना तो हुनर है मेरा, जिससे चाहूँ चुटकियों में जोड़ा लगा दूं। और आपके मामले में तो कोई अड़ंगा लगा भी नहीं। मैंने माँ बेटी दोनों को लगाकर देखा। मरियम की अम्मा से मैंने कहा, आती जाते गई खिड़की से झांकते शहजादी को देख लिया है। अब तभी से मिर्जा साहब लट्टू है। उस पे क्या बोली वो? अरे बोलती क्या, सुनते खिल गई। मैंने भी कह दिया, मिर्जा जी तो चाहते हैं कि आज ही मंगनी का छल्ला पहना दे और मिश्री के डली मुंह को लगा दे। सुनते ही खिल गई। कहने लगी, बुआ फर्जीना, लड़की का सियासत मैंने तुमको सौंपा। फर्जीना, मैं अपने दोस्त असलम साहब को दावत दे रहा हूँ। इस मौके पर अगर मरियम भी आ जाती तो क्या अच्छा होता। ये ख्याल अच्छा तो है, आपकी साहबजादी से भी मिल लेंगी और फिर मेला देखने जाएंगी और लौट कर आपके साथ चाय भी पी लेंगी। ये भी अच्छा है, दोनों एक साथ मेरी गाड़ी में मेले चले जाएंगी, उसमें क्या है। लेकिन फर्जीना, तुमने लड़की की अम्मा से दान दहेज के बारे में क्या सुन लिया है? क्या देखी वो अपनी साहबजादी को? अब तुम जानो, कौन सी ऐसी बेटी हुई जो घर से दान दहेज ना लेकर आती हो? मिर्जा जी, नहीं करके भी मरियम 1000-1200 रुपये साल की आमदनी लेकर आएगी। 1000-1200 की बस? जी हाँ, किस गरीबी में पली पड़ी है। खाती क्या है वो? 2 चपाती चम्मच भर दाल। वो पतली सी कांगड़ी सी 2 रोटी खाती है। मिर्जा जी, पूरे दिन में 2 रोटी खाती है। फिर ठीक है। लेकिन फर्जीना, मैं दहेज की रसीद वसीद नहीं देने का। और फर्जीना, तुम जानो, जवानी जवानी को खींचती है और मरियम ठहरी जवान
ऐसा ना हो कि मैं उसके टाइप का ना निकलूं और घर में कोई फितना फिसाद फैले। मिर्जा जी, आप मरियम के मिजाज को नहीं जानते। उसमें यही तो खास बात है। अच्छा, मैं आपसे कहना ही भूल गई थी। उसे तो अपने बराबर के लड़कों से बला की नफरत है। जब देखो बड़े बूढ़े में उठे बैठे। कौन? मेरी मरियम? जी हाँ, आपकी मरियम को चिकने और जवान मर्दों से बहुत नफरत है। उसे तो आपके जैसे बुड्ढे, मेरा मतलब आपके जैसे दाढ़ी वाले बुजुर्ग पसंद है। अच्छा क्या पसीना, तुमने बता दिया, हजामत का खर्चा बच गया। मिर्जा जी, हाँ हाँ, आपसे एक छोटा सा काम था। कहो कहो कहो। वो मेरा एक मामला अटका हुआ है। कुछ रुपये मिल जाते तो। कौन? मैं आया आया। पसीना, मुझे कोई बुला रहा है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आया आया। रुकिए तो सही। साला कमीना कुत्ता बुड्ढा, कंजूस मक्खी चूस। अरे कीड़े पड़े तुझे। मर जा कहीं जाके हरामखोर कुत्ते। इतनी दौलत लेके क्या ऊपर जाएगा? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कहीं चले हैं भी कहाँ करने। हरामी कहीं। ले लिए वो पैसे। नंबू, तूने ठीक कहा था। इस बुड्ढे से पैसा निकालना बड़ी टेढ़ी खीर है। मैं क्या फारसी में कह रहा था? पैसे तो मैं इससे निकाल कर रहूंगी, चाहे मुझे क्यों ना उंगली टेढ़ी करनी पड़े। उंगली टेढ़ी करो चाहे हाथ टेढ़ा करो, तुम्हें पैसे नहीं मिलने को। लगी शर्त? रही शर्त। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सुरीली, फरूक, अजरा, नासिर, नम्बू, जल्दी जल्दी आओ और अपना काम सुन लो। बताइए क्या बात है? जैसा कि तुम लोग जानते हो, आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। नम्बू, तुम डस्टिंग करते रहोगे, मेज कुर्सियों पर रगड़ रगड़ कर साफ करना। मगर ध्यान रहे, रंग रोगन घिस न जाए। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब। सुरीली, कांच के बर्तनों की जिम्मेदारी तुम दोनों की। एक भी बर्तन टूटा तो तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। शीशे के बर्तन तुम दोनों से नाजुक है। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब बहुत खूब। नासिर का बच्चा। नासिर मियाँ, हाँ, पानी पिलाने का जिम्मा आपका। मिर्जा साहब, हाँ। जब शीशे के बर्तन सुरीली के पास होंगे तो पानी पिलाने का जिम्मा भी इन्हीं का होना चाहिए। ये भी सही है। और हाँ सुरीली, जब तक पानी ना मांगा जाए हरगिज न देना। ये नहीं कि घड़ी घड़ी पानी का ग्लास लिए मेहमानों के सिर पे खड़े जाओ, ये लीजिए पानी, ये लीजिए पानी। और हाँ, मेहमानों के लिए आरओ का पानी मत लाना, उनके लिए टोटी का पानी है। सुन लिया? सुन लिया। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब बहुत खूब। मिर्जा साहब, अब मैं पजामा उतार सकता हूँ? हाय 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 हाय, पागल हो गया है क्या? तूने तो अंदर कच्छा भी नहीं पहना। वही तो हुजूर, मैंने अंदर से कच्चा भी नहीं पहना और पीछे से पजामा बटा हाय लिया। हाय 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 हाय। रंगू, तुम एक काम करना, पीठ दरवाजे की तरफ करके खड़े रहना, ऐसे। अरे वाह नासिर मियाँ, बहुत खूब। अजरा, तुम देखती रहना कौन क्या लेकर जाता है। मेरे घर का माल बर्बाद नहीं जाना चाहिए। सुन लिया तुमने मैंने क्या कहा? जी सुन लिया। और तुम चेला मियाँ, मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियां मुआफ कर चुका हूँ। खबरदार मेहमानों के सामने अपना भूसड़ा मत फुलाए रखना। मैं क्यों मुंह खुलाने लगा अब्बाजान? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी पिछली सारी गलतियां मुआफ कर दूं, तो खबरदार मेहमानों का इस्तेकबाल अच्छी तरह से होना चाहिए। सच कहें अब्बा जान, हम इस बात से खुश तो नहीं हैं, कि इस घर में हमारी अम्मी की जगह कोई और ले। मगर आपके मेहमानों से हंस बोलकर मिलना, उनकी खातिर मुदारात करना। इसमें कोई कमी नहीं होगी। बस इतना ही बहुत है, अब तुम लोग जाओ। हुजूर, मैं तो रह गया। हाँ,
तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी काम है। इधर आओ। उधर। वो क्या? तुम अपना ये नूरानी चेहरा लेकर मेहमानों के सामने मत आना, खामखा लोग डर जाएंगे। भाग यहाँ से। जाओ तुम लोग भी। सुरीली, तुम यहीं ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन आप किस सुरीली से बात करना चाहते हैं? सुरीली तो हम दोनों ही हैं। सुरीली बावर्ची से? बावर्ची तो दोनों हैं। कोचवान से? कोचवान भी हम दोनों ही हैं। तुम दोनों से? इसे छोड़िए, काम बताइए। देखो सुरीली, जैसा कि तुम जानती हो, आज हमारे यहाँ दावत है। बताओ क्या खिलाओगी? और दावत बड़ी अचंभे की बात है ये तो। क्या खसर बसर, क्या खिलाओगी वो बताओ।